आदरणीय दर्शकों, मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि आज हमारे साथ श्री योगेश कुमार सोनी जी जुड़ रहे हैं, जो कि एक उत्कृष्ट भारतीय पत्रकार हैं और जो 2 दशकों से पत्रकारिता कर रहे हैं। वे आज आजाद न्यूज, वॉइस ऑफ इंडिया, जन संदेश, एबीपी न्यूज, पंजाब केसरी और जी न्यूज जैसी तमाम संस्थाओं में काम कर चुके हैं। उन्होंने अपनी पत्रकारिता के दौरान कई बड़ी घटनाओं की रिपोर्टिंग की है और वह एक अनुभवी और जानकार पत्रकार हैं। उन्हें संवाददाता, संपादक और कॉलमिस्ट के रूप में भी देखा जाता है। योगेश जी को अपने काम के लिए दुबई में तथा देश विदेश में कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिससे वे दुनिया के प्रतिष्ठित पत्रकारों में शामिल हुए हैं और उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम माना जाता है। वर्ष 2014 में जब एक रैकेट ने 14 नाबालिग लड़कियों को अगवा कर लिया था, उनको पुलिस की मदद से योगेश जी ने छुड़वाया था। उनकी इस बहादुरी और निष्ठा का परिचय देते हुए जज साहिब ने स्वयं उनकी प्रशंसा की थी। योगेश कुमार सोनी जी अपने नजरिए को देश के साथ साथ विदेशी मुद्दों पर भी रखते हुए उन्हें भी अपनी रिपोर्टिंग में शामिल करते हैं। उन्होंने दुनिया भर के कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की है, जैसे कि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार संबंधों पर तनाव, भारत पाकिस्तान रिश्तों पर समीक्षा, विश्व कप फुटबॉल आदि। उनकी रिपोर्टिंग दुनिया भर के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी साबित होती है। तो आइए, आज योगेश जी के जीवन से कुछ सीखने का मौका मिला है, इसका पूरा प्रयोग करते हैं। योगेश जी, आपका हमारे शो पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आई वेलकम यू। जी, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे जोड़ा और हमारा संपर्क हुआ, ये मेरे लिए भी खुशी और सौभाग्य की बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम अपने विचारों को, अगर अपनी सब चीजों को लोगों के बीच और दुनिया के बीच रख पाए तो बहुत बेहतर होगा। और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया आपका भी। वेलकम योगेश जी। तो योगेश जी, आपने पत्रकारिता की शुरुआत कैसे हुई और इस क्षेत्र में कौन सी चुनौतियों को आपने महसूस किया है? देखिए, हमारी पत्रकारिता की शुरुआत लगभग आज से 2 दशक यानी 20 साल पहले हुई थी। और जैसा कि उस समय बड़े सीमित चैनल होते थे सोनिया जी, और हम लोग उस समय पे, आज तो खैर बहुत सारे चैनल, बहुत सारे अखबार, इवन सोशल मीडिया के माध्यम भी हैं, लेकिन पहले बड़े सीमित चैनल होते थे। तो उस समय पे बहुत मुश्किलात होती थी कि हम लोग किसी चैनल में एंटर भी कर पाए, किसी चैनल में अखबार में इंटर्नशिप मिलना भी बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन एक ही बात समझ में आती थी कि केवल मेहनत के बल पर आप काम कर सकते हैं। मैं प्रयास करता रहता था और हमारे साथ के जितने भी लोग थे, हम बहुत मेहनत करते थे, रिज्यूमे डाल के चैनलों में, फॉरम में आया करते थे। इंटर्नशिप मिली, इंटर्नशिप में हमने बहुत मेहनत करी, फिर हम ट्रेनी बने। फिर जब हमारी मेहनत को देखा गया तो हम लोगों ने आगे प्रयास करा और हमें आगे मौके मिलते रहे। क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं उनको शॉर्टकट्स बहुत ज्यादा चाहिए। मेरे पास ऐसे बहुत सारे मास कॉम के बच्चे आते हैं, उनको ज्यादातर शॉर्टकट में बहुत जल्दी से कम समय में हम टीवी पर दिखे, हम भी दिख जाए, लेकिन उसके पीछे की कड़ी मेहनत कोई नहीं जानता। उसके पीछे की कड़ी मेहनत ये है, और आप विश्वास नहीं करेंगी, मैं आपको बहुत ईमानदारी से बात बताना चाहता हूँ, मैंने 60 से 72 घंटे कई बार कंटिन्यूसली काम किया है। ये बात आपको आश्चर्य कर सकती है, लेकिन हाँ, ये सच है कि मैंने कई बार 60 घंटे 70 घंटे बिना नॉन स्टॉप 1 मिनट की झपकी लिए भी काम किया हुआ है। क्योंकि हमारे गुरुओं ने हमें ऐसा सिखाया है कि कोई गॉडफादर कोई नहीं था, तो गॉडफादर भगवान के रूप में ही था और गॉडफादर अपनी मेहनत थी। उसी के बल पे हमने ये सफर तय किया है। क्योंकि मेहनत अगर आप करते हो, आज भी और पहले भी और हमेशा जो रहेगी, कुंजी सफलता की वही है जो मेहनत करता है और कोई दूसरा नहीं है। एक आप उदाहरण के तौर पे ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आप क्रिकेट के मैदान में किसी को शॉर्ट सिफारिश से अगर किसी को ग्राउंड में छोड़ भी दोगे, लेकिन उसको एंड में अपनी प्रतिभा के आधार पे ही सफलता मिलेगी या वो टिक पाएगा। ये कारण होता है सोनिया जी। बिल्कुल। तो योगेश जी, अपनी रिपोर्टिंग के दौरान किसी ऐसे मुद्दे पर आपने काम किया जो आपको अत्यंत भावुक बना देता है आज भी सोच के? बहुत सारे मुद्दे हैं, भावुक भी बना देता है और कई बार जान का खतरा भी रहा।
भावनात्मक पहलू तो ये होता है कि कई बारी हम देखते हैं कि कुछ लोग शासन प्रशासन से पीड़ित होते हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। कई बार ऐसे जेन्युइन मुद्दे होते हैं, लेकिन कुछ बलशाली या सत्ताधारी लोग जो हैं उसको दबा देते हैं। फिर हमारे जैसे लोगों को याद किया जाता है, पत्रकार को याद किया जाता है, फिर हम प्रयास करते हैं इंसाफ दिलाने का। और एक दो घटनाओं को लेके मैं आपको इंगित करूंगा कि एक बार का मैटर था कि मैं नोएडा गौतम बुद्ध नगर में खनन माफियाओं के खिलाफ खबर कर रहा था, तो उस पे हम लोग उन्होंने हमारे पे हमला कर दिया था। तो जब हमला हो गया था तो हम लोग चिंतित हो गए थे निश्चित तौर पे। तो उस दौर में एसएसपी अमिताभ यश होते थे गौतम बुद्ध नगर के, और डीएम दीपक अग्रवाल साहब। तो चूंकि हम रिपोर्टर थे तो हमारे संपर्क और संबंध थे उनसे, तो हमने उनको कॉल करा। उन्होंने बहुत कम समय में एसपी देहात, एसपी सिटी को भेजकर और तमाम पुलिस कर्मियों को भेजकर हमें सुरक्षित किया। और हमारे पास धमकी भी आई, हमला भी हुआ, और लेकिन वो हमें खरीदना भी चाहते थे, लेकिन हम नहीं बिके। क्योंकि आपकी निष्ठा जब आपके काम के लिए होती है तो पैसा आपके लिए मायना नहीं रखता। पैसा सबको अच्छा लगता है, लेकिन हमारे माता पिता ने हमें एक ही बात बताई कि ईमानदारी से पैसा कमाइए, क्योंकि पैसा कम या ज्यादा चल जाएगा, लेकिन खुशियां कम नहीं चलेंगी। जीवन में खुशियों से भरपूर जीवन जिए। और यही बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें सामने आती हैं, लोग हम पे भी प्रेशर करते हैं, हम पे भी दबाव डालने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम कभी किसी के दबाव में नहीं आते। जो सही और सच है उसको हम सही पटल पर लाने का प्रयास करते। बिल्कुल। तो योगेश जी, आपने बहुत से पुरस्कार जीते हैं, अवार्ड जीते हैं। क्या आप अपनी सफलता के पीछे के कुछ महत्वपूर्ण तत्व बता सकते हैं? देखिए, पुरस्कार सम्मानित करता है आपको, चाहे वो देश में हो, चाहे वो विदेश में हो, चाहे वो संस्थाएं हो। उन्होंने हमें हमारे कार्य के आधार पर सम्मानित किया है, और हमें खुशी होती है कि आपके काम को कोई देख रहा है। सबसे ज्यादा है कि दुनिया काम कर रही है, दुनिया अच्छा काम कर रही है, बहुत लोग बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन सोनिया जी खुशी तब होती है जब आपके काम को देखा जाता है, सराहा जाता है। सम्मान एक ऐसी चीज होती है, जैसे आप उदाहरण के तौर पे एक बच्चे को अगर आप देखेंगे कि एक बच्चा है और उसको हम फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज देके स्कूल में जब सम्मानित करते हैं तो उसको ये लगता है मैंने बेस्ट किया, मैं और बेस्ट करूंगा। तो जब हमें सरकारों से, संस्थाओं से, या तमाम जो भी हमें सम्मान देने वाले जब हमें सम्मान देते हैं तो हमें खुशी होती है कि हमारे काम को सराहाया जा रहा है। और यही सब चीजें हैं और वो आदमी को प्रेरणा देती हैं कि वो जीवन में आगे बढ़े, और आगे बढ़ के जिस क्षेत्र में आप वो अपना या समाज का भला किस आधार पर कर सकते हैं वो जरूर करने का प्रयास करते हैं हम लोग। सोनिया जी। योगेश जी, आपने बहुत से मीडिया हाउसेस में काम किया है। आपके नजरिए में आज के समय में पत्रकारिता का माहौल कैसा है? सोनिया जी, ये आपका अच्छा प्रश्न है। जब समय बदलता है, चीजें बदलती हैं, हर चीज अपग्रेड हुई है। आज आप और मैं एक फोन से जुड़े हुए हैं और हम मिले भी नहीं, आमने सामने हम बात कर रहे हैं, अपने विचार लोगों को दे रहे हैं। उसमें क्या होता है कि आजकल बहुत सारे मीडिया हाउसेस आ गए, सोशल माध्यम आ गए, जैसा मैंने पीछे भी कहा। तो जो मैं अगर आपको बहुत ईमानदारी से बताऊं कि मेहनत कम हो गई पहले से, तो मेहनत कम हो गई तो उसकी हमें आदत भी पड़ गई है। मैं हमेशा जो नए बच्चे हैं या जो मास पंप कर रहे हैं, जो अभी भी जिनको 2-4-5 साल नौकरी करते हुए हुए हैं, मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि संस्थान काम को पहचानता है, अपना काम कीजिए, शोर सिफारिश मैटर करती है, इस बात में कोई दोहराए नहीं है, लेकिन आप काम को अपने ईमानदारी से करेंगे, आपकी निगाह पड़ेगी आपके बॉसेस की, आपके सीनियर्स की, तो वो आपको कहीं ना कहीं आपको वो जो है मौका जरूर देंगे। और चैनलों की देखिए बात रही तो फॉर्मेट बदला है, चीजें बदली हैं, और जो चीजें बदली हैं वो समय के साथ साथ बदली हैं। बट हाँ, एक बात जरूर कहूंगा जो मैंने पीछे फेसबुक पर भी शेयर करी थी। जैसे भी देश में एक बहुत बड़ा अतीक का कांड हुआ, और अतीक के मामले को लेके कुछ रिपोर्टर्स वहां गए और वो जिस तरीके की बातें कर रहे थे वो बेहद मुझे अजीब सी लगी कि उसके इंतकाल पर मिट्टी पहले कौन देगा, कहाँ दफनाया जाएगा, कौन बॉडी रिसीव करेगा, ये पत्रकारिता का कोई पार्ट मैं नहीं मानता। जर्नलिज्म का मतलब सिर्फ एक ही होता है कि आप अपनी उन चीजों को करो जिससे समाज का सरोकार हो। यदि हम लोग बिना सामाजिक सरोकार की, बिना सर पैर की, हाथ पैर की खबरें दिखाएंगे तो वो कहीं ना कहीं वो पत्रकारिता का हिस्सा नहीं कहलाती है। आप क्या पहनती है, क्या खाती है, इससे समाज का सरोकार नहीं है। आप समाज के लिए क्या करती हैं, ये समाज का सरोकार है। तो जो पत्रकारिता का जो दौर बदल रहा है, दूसरा फिर जो YouTube चैनल्स है, जैसे आपका भी है, आप एक सही कंटेंट को लेकर सही चीजें दिखा रही हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कंटेंट तो उनको कुछ नहीं पता, आजकल मोबाइल में YouTube अकाउंट बनाया, चैनल का कुछ भी नाम रखा और काम कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, मीडिया की छवि को बेकार कर रहे हैं।
आप भी बेहतर काम कर रही हैं, ऐसा नहीं है। ये यूट्यूब और ये सोशल माध्यम में बहुत अच्छी चीज है दुनिया को, समाज को बताने दिखाने के लिए। सोनी जी, मेरा मानना है कि सही कंटेंट के साथ सही चीजों को आप दिखाइए और जो जिससे समाज का सरोकार हो वो बातें कीजिए। सही बात है। आजकल एक्चुअली देखिए, वर्तमान समय में इवन समाचार चैनलों पर भी आम आदमी को विश्वसनीयता आसानी से नहीं आ रही है। आपके अनुभव के अनुसार इससे पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सी चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं? क्योंकि लोगों का देखिए, विश्वास आपने बहुत अच्छी बात आपने बात कही कि नहीं हो रहा है। वो क्या रहा है कि आज चैनल बट गए हैं। एक ही घटना को एक चैनल पॉजिटिव दिखा रहा है और एक चैनल नेगेटिव दिखा रहा है। और हो क्या रहा है कि पत्रकारिता कम, उसको देसी भाषा में कहते हैं चाटुकारिता ज्यादा हो रही है, और लोग उसी को जो वो करते हैं उसी से उनको दिक्कत हो रही है। आपकी विश्वसनीयता वो होती है, पत्रकार का काम ये होता है जो सही और सच है वो दिखाए। उसको मॉडिफाई करके, मैनिपुलेट करके आप कितना भी दिखा लें, लेकिन उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। और एक समय ऐसा आता ही हर चीज की अति होती है। तो मीडिया अपने अति वाले दौर पे चल रही है। चीजें वो दिखाइए जिससे आपको लगे कि हाँ, इससे आप, जैसा भी मैंने पहले कहा कि सामाजिक सरोकार, जिसकी घटना से सामाजिक सरोकार नहीं है उस बात से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अब लोग बदल गए हैं, जमाना बदल गया। जब जमाना बदला तो चीजें बदली। आपने देखा होगा, पहले टेस्ट मैच होते थे, फिर उसके बाद 60 ओवर के मैच, 50 ओवर के मैच, अब रोमांच T20 को लेके बढ़ गया है। तो हर चीज कमर्शलाइज होती जा रही है। लेकिन उस कमर्शलाइजेशन में हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें समझना क्या है उसमें और दिखाना क्या है। क्योंकि जनता के सरोकार के बिना जो भी हम बातें हैं वो चीजें करेंगे, वो एक समय तक तो अच्छी लगेंगी, अन्यथा उसके बाद उसका कोई मायना नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सोशल मीडिया का भी पत्रकारिता पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है। इस पर आपके विचार क्या है कि सोशल मीडिया कैसे कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है जर्नलिज्म को? देखिए, सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, सोशल मीडिया जर्नलिज्म का पार्ट नहीं है। सोशल मीडिया का मैं मानता हूं वो एक अपने विचार प्रकट करने का एक माध्यम बन चुका है। मैंने फिर कहा कि तथ्यों के साथ, जानकारी के साथ, सोशल मीडिया के दौर में बहुत अच्छी बात है कि आपको बहुत कुछ देखने को, समझने को, सीखने को मिलता है। लेकिन एक दिक्कत इसमें सोनिया जी ये है कि उसमें आधार के बिना बात नहीं होती है। उसको हम कहते हैं तथ्यहीन चीजें होती हैं। और तथ्यहीन चीजें होने के बाद आप गलत दिशा में चले जाते हो, चीजें भटक जाती हैं। उसकी व्यूअरशिप बहुत अच्छी जा सकती है, परंतु उसका सामाजिक सरोकार और उसका सही बात से या सही चीज से लेना देना नहीं होता है। यही मैं हर बार कहता हूं कि आपको अपना काम करना कीजिए, और उसको लेकिन वो कीजिए कि जिससे लोगों को पता चले। आज हर चीज गूगल पे अवेलेबल है। अगर आप मुझे, मैं आपको यहाँ गलत बैठ के कोई आंकड़ा दूंगा या आप मुझे गलत आंकड़ा दोगे, 2 मिनट में गूगल कर सकता है। तो मुझे लगता है वर्ड, और एक चीज को मैं और कहता हूँ हमेशा, जो आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, लोग एक चीज को व्हाट्सअप कर देते हैं और वो आगे ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। मैंने आपको किसी नेता या किसी जगह या किसी विषय में ऐसी अपनी मर्जी से जानकारी बना के दी, उसको बोलते हैं व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी ज्ञान। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान में आजकल क्या हो रहा है कि लोगों ने ना सोचा ना समझा, उसको हजारों लोगों को आगे फॉरवर्ड कर दिया, हजारों ने लाखों को कर दिया, लाखों ने करोड़ों को बना दिया, और वो बात जबरदस्ती की फेमस हो गई, जिसका उसके सच्चाई और ईमानदारी से कोई लेना देना नहीं, ताल्लुक ही नहीं है। बिल्कुल राइट। तो ये सब चीजें हैं। तो इसके लिए आदमी को ध्यान रखने वाली बात है। जी सर। हाँ जी। योगेश जी, जो मीडिया कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म है, ये बहुत ही आकर्षक करियर ऑप्शन अवेलेबल है। परंतु जब जॉब्स की बारी आती है, चाहे टीवी चैनल्स हो और मीडिया या पत्रकारिता से संबंधित जॉब्स हैं, उतने जॉब्स अवेलेबल ही नहीं है, जिससे नव युवक अपनी इच्छा का जॉब या करियर नहीं चुन पाते हैं, कई दफा हताश हो जाते हैं। उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, क्या संदेश होगा उन बच्चों को? देखिए सोनिया जी, ये भी बहुत अच्छा आपका प्रश्न मुझे लगा। देखिए हो क्या है, चीजें हैं सीमित, और उसमें हालांकि पहले की अपेक्षा, जब मैंने बात करी अपने कालखंड की, आज से लगभग 20 साल पहले, तो उस जमाने में क्या था, हमको तो बहुत लिमिटेड ऑप्शन थे। आज तो फिर भी मैं कह रहा हूँ बहुत सारे चैनल, बहुत सारे मैगजीन, अखबार, सोशल मीडिया, बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल, जो लोग अपने भी खोल के अच्छा पैसा कमा रहे हैं या उसमें जॉब कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, हर जगह स्ट्रगल है। लेकिन फिर भी कुछ फील्ड फिर भी लिमिटेड है। ऐसी मीडिया जगत है, एक चैनल है और एक चैनल में सपोज 500 लोग काम करते हैं, 10 चैनल है तो उसमें 5000, एक उदाहरण है ये। तो 5000 लोग हैं। अब इसमें तो क्रिकेट टीम की तरह कोई रिटायर भी नहीं हो रहा। जैसे क्रिकेट टीम या फुटबॉल टीम या किसी भी टीम में आदमी रिटायर होता है, इसमें रिटायर भी कोई नहीं हो रहा। जिसको हम खुद अपने से 20 साल पहले दिख रहे हैं, वो भी आज टीवी पर दिख रहे हैं। तो इसमें 2 बातें कहना चाहूंगा कि काम करने वालों की कमी नहीं है, और दूसरा, जहां सीमित साधन आ जाए वहां चुनौतियां तो निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में ज्यादा है। अब लोगों का मानना है मास कॉम करा, मुझे सीधा एंकरिंग मिल जाए, मुझे सीधा रिपोर्टिंग मिल जाए,
यहाँ पर भी दो मतभेद आ जाते हैं कि लोगों को आजकल शॉर्टकट बहुत चाहिए आजकल के बच्चों को, जैसा मैं समझता हूँ और देखता हूँ। तो मेरा मानना यहाँ पर ये है कि परेशानियां हैं, चुनौतियां हैं, लेकिन काम करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और धीरे धीरे आज तो बहुत अच्छा माध्यम है, आप अपने ही कंटेंट को लिखने आजकल है क्या, एक बात और बताता हूँ आपको बड़ी महत्वपूर्ण, कि आजकल नए बच्चों में लिखने पढ़ने की आदत खत्म होती जा रही है। सिर्फ उनको लगता है टीवी पर बोलना है। सबसे पहले हिंदी टाइपिंग सीखिए, रोज अखबार पढ़िए। एक पत्रकार जब तक 4 अखबार डेली नहीं पढ़ता वो पत्रकार नहीं कहलाता। मैं कह रहा हूँ 4 का समय नहीं है, एक अखबार पिन टू प्लेन आखिरी शुरू से आखिरी तक पढ़िए, सारी खबरें आपको पता हो, जानकारी पता हो। लैपटॉप पे हिंदी टाइपिंग लिखने पढ़ने के आपके अंदर साहस होना चाहिए। आप अपने आप जर्नलिस्ट बन जाते हैं। समय लगता है, कुछ भाग्य, कुछ किस्मत, कुछ मेहनत, लेकिन मेहनत मैं सबसे पहले मानता हूँ, फिर भाग्य किस्मत तभी आपका साथ देता है जब आप मेहनत करते हो। जब आप मेहनत करते हो तो भगवान भी आपका हाथ पकड़ता है। चुनौतियां हैं, लेकिन फिर भी अंत में कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, वही होती है। सीमित साधन है, इस बात में भी कोई दोहराई नहीं, दोनों बातें मैं साथ साथ लेके चलूंगा। लेकिन फिर भी अगर आप में है कैलिबर, आपके अंदर वो है एक चीज, तो आप निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चलते चलते इन जनरल और बाकी दूसरी इंडस्ट्री के युवाओं के लिए भी अगर कोई संदेश देना चाहेंगे कि सक्सेस के पीछे कुछ। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर मैं पहले कहना चाहूंगा कि एक भजन की लाइन है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बहुत इंसान के जीवन में चुनौतियां हैं, सबके जीवन में चुनौतियां हैं। आप भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं। कोई फाइनेंशियली बहुत मजबूत होता है, कोई कमजोर होता है, लेकिन सबके जीवन का अर्थ एक ही है कि जो बात मैं पहले ही 2-3 आपके प्रश्नों में उत्तर दे चुका हूँ, मेहनत, सब्र। आज की डेट में लोग, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसके साथ के बच्चे का लग गया 20 लाख। एक अलग इंडस्ट्री की बात करें या किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, उसके साथ के बच्चे का लग गया 20 लाख रुपए या 40 लाख रुपए साल का पैकेज। वो लड़का या लड़की इस बात को लेके खुश हो या ना हो, लेकिन इस बात को लेके दुखी है कि उसकी लगी नहीं, मेरी जॉब लग गई है। किसी की पहले लगेगी, किसी की बाद में लगेगी। अपने सब्र के बांध को बना के रखिए, मेहनत करते रहिए। मेहनत से आप हट गए वो गलत है। डिप्रेशन में जाके जो बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है उन पर और उनके अभिभावकों पर। उनका एक आपको आपके चैनल के माध्यम से महत्वपूर्ण संदेश ये भी दूंगा कि अभिभावकों को अपने बच्चों से दोस्ताना व्यवहार रखना चाहिए। उसको क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। लोगों को डिप्रेशन की बीमारी है, आज से 15 साल पहले ये शब्द हिंदुस्तान में नहीं था, लेकिन जब से ये आया, लोग जरा से बेचैन है तो डिप्रेशन मान लेते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं। और मैं बिल्कुल नव युवकों की बात कर रहा हूँ। डिप्रेशन काम की कोई चीज नहीं है। आप जब खाली हैं और बिना बात की नकारात्मक सोच रख रहे हैं, वो डिप्रेशन हो जाता है। पहले जमाने में ऐसा आदमी व्यवहार करता था तो झाड़ फूक बाबा से करा लिया करते थे। आज इसका डिजिटलीकरण हो गया है, तो क्या करते हैं, आज आप डिप्रेशन के डॉक्टर में चले जाते हैं, 6-7 हजार रुपए महीना लेता है और वो दवाई देता है केवल जिसमें नींद आती है। तो उन युवाओं को या उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि मेहनत करते रहिए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, मैं इस बात को बिल्कुल भी यकीन नहीं मान सकता कि उसको सफलता नहीं मिलेगी। एक बात जरूर कहूंगा, थोड़ा विलंबता हो सकती है, थोड़ा देरी हो सकती है, लेट हो सकता है, लेकिन आप ये सोचो कि सफलता नहीं मिलेगी, ये बड़ी मूर्खता भरी बात है। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न कहा, इसका उत्तर मैं जम के यही देना चाहता हूँ कि आपके साथी की पहले नौकरी लगी या बाद में लगी। एक मिसाल है कि आपको अपनी रईसी का एहसास हो तो अपने से बड़े को देख लो, और गरीबी का एहसास हो तो अपने नीचे से देख लो। तो आप उनको देख लो जिनकी नौकरी लग गई, जो अच्छा पैसा कमा रहे, उनसे देखो जो आपसे निचले क्रम के भी हैं, जिन्होंने आपके साथ कोर्स करा वो कहीं भी नहीं लग पाए। तो इन सबके समावेश के आधार पे अपने आप को मानो, पहले अपनी इज्जत करो। सबसे पहले आदमी आप अपनी इज्जत करोगे तभी कुछ कर पाओगे, क्योंकि जो आजकल की पीढ़ी है ये वॉक पे ध्यान नहीं देती है, सूरज के आसमान के नीचे नहीं बैठती है। एक आपसे हेल्थ से संबंधित बात और कर लेता हूँ, हालांकि जर्नलिस्ट से संबंधित इंटरव्यू है। जब भी आप मन में परेशान हो तो आप खुले आसमान के नीचे कहीं बैठ जाओ, पार्क में जाके 15-20 मिनट, आधा घंटा घूम लो। जो आपको मनोस्थिति आपकी कमजोर पड़ रही है या आपको विचलित कर रही है, वो आपको दूर हो जाएगी। थोड़ी देर सूरज की रोशनी में बैठ जाओ, आसमान के नीचे बैठ जाओ, रात में छत में 2 घंटे चले जाओ, तो आधे पौना घंटा पार्क में चले जाओ। इससे आपका मन अपने आप मजबूत हो जाएगा, और जब मन मजबूत हो जाएगा तो आप कोई भी काम कर लेंगे। लेकिन किसी भी विषय में आजकल के युवा बहुत जल्दी सोचते हैं और उनको बहुत जल्दी सब कुछ चाहिए, जल्दी प्राप्त करो, लेकिन इतना परेशान होगे नहीं जो आपके जीवन पे भारी पड़ जाए, जिससे आप मरने की कगार पे आ जाओ, आत्महत्या करने की कगार पे आ जाओ। मैं इसको एक सिरे से नकारता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आजकल के जो लोग हैं उनसे एक ही इल्तिजा करूंगा, उनके माँ बाप से भी कहूंगा
बच्चे के साथ संपर्क बनाए रखें, उसकी हर मनोस्थिति की जांच करते रहें, उससे हर साप्ताहिक तौर पे घूमे फिरें, उसको जांच करते रहें और उसको हमेशा कहते रहें ऑल इज वेल, मेहनत करने के लिए प्रेरणा देते रहें। और जब वो प्रेरणा देंगे तो मैं मानता हूँ सफलता निश्चित तौर पर हाथ में लगेगी सोनिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। योगेश जी, आपके अत्यंत रुचिस्व एवं ज्ञानवर्धक संवाद के लिए हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। आपके विस्तृत ज्ञान, उत्साहपूर्वक उत्तरोत्तर दिए जाने वाले सवालों के उत्तर और उनकी गहन विश्लेषण के लिए हम आपका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। यह संवाद हमारे लिए बहुत ही अवलोकनीय और सीखने योग्य रहा है। हमें आशा है कि आप आगे भी हमारे साथ अपना ज्ञान और अनुभव साझा करते रहेंगे। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे स्थान दिया, फिर भी शुक्रिया आपका। थैंक यू। थैंक यू।